ना जायते मृत्यु वा कदाश्चि। अब इससे बड़ी तुम्हें विल पावर और क्या दे दूं मैं। तुम्हें कभी राम की कहानी तुमने अगर ध्यान से समझी हो तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मतलब कि वो विल पावर क्या रही होगी कि अगर एक शब्द मैंने अपने मुंह से बोल दिया है तब उसे पूरा करने के लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। जान जाने का मतलब बहुत बड़ा होता है। तुम सोच रहे होगे कि थोड़ी बेईमानी कर लेता हूँ, रुपए चले जाएंगे नहीं तो मेरे, या कहीं से रुपया कमा लेता हूँ। अगर थोड़ी बेईमानी कर लूंगा, अगर अपने वादे पूरे नहीं करूंगा या फिर झूठ बोल दूंगा, कोई भी ऐसी छोटी मोटी टुच्ची हरकत करके मुझे थोड़ा बहुत ये कहीं से गेन हो जाएगा। तुम्हें वो पता नहीं चलता कितना बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो जाता है तुम्हारी वही छोटी छोटी हरकतों से। तुम्हारे अंदर फिर विल पावर बसती नहीं है। तुम्हें लगता है ना कि विल पावर ये है कि मेरे साथ आज ये प्रॉब्लम है, कल मैं उठूंगा और मैं कहूंगा कि अब मैं कर लूंगा और सब कुछ हो जाएगा। आज मेरे पास अगर रुपए की प्रॉब्लम है तो कल को मैं खड़ा होकर कहूंगा कि चलो मुझे बहुत रुपए कमाना है और मैं करने लगूंगा। आज अगर मेरा शरीर मोटा है, कल को मैं खड़ा होकर कहूंगा कि एक्सरसाइज कल से शुरू कर दूंगा, हो जाएगी। कभी तुमने सोचे इतने जो हम वादे करते हैं, खुद से करते हैं, या इतने जो हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, वो सब क्यों बर्बाद हो जाते हैं? क्योंकि हमने कभी भी अपनी विल पावर को समझा ही नहीं है। विल पावर हमें केवल इतनी लगती है कोई हमारे जहन में आई और हम बिल्कुल शिद्दत से जुट गए वो चीज करने के लिए। कोई भी चीज जो हमारे ख्याल में आई तो हम उसके लिए जुट चुके हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, और 2 से 3 दिन बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। विल पावर आती है तुम्हारी इच्छा संकल्प से। इच्छा संकल्प को और अगर गहराई से समझाऊं तो राम की कहानी से समझो तुम, कि एक बार अगर जो वचन दे दिया, उनके पूरे रघुवंश की ये परंपरा रही कि अगर एक बार कुछ भी वचन दे दिया तो राम ने 14 साल का वनवास तक स्वीकार कर लिया, केवल एक वचन पर। एक दिन एक व्यक्ति था, एक दिन वो राजा बनने जा रहा था, अगले दिन वो राजा बन जाता, अयोध्या का राजा बनता, जो कि उस टाइम पर एक बड़ा किंगडम कहानी के अनुसार था। वो एक ताकतवर राजा होता और उसका हक भी था उस सिंहासन पर। लेकिन नहीं कि वचन चलो मैंने नहीं दिया, मेरे एवज में किसी और ने, मेरे पिता थे या कोई था, उसने वचन दिया। उसका वचन पूरे करने के लिए चलो हम 14 साल वनवास भुगत लेंगे, राक्षसों से जो युद्ध होगा वो भी हम भुगत लेंगे, सारी चीज के लिए वो तैयार हो गया केवल एक वचन पर। अब तुम इससे बड़ी विल पावर तुम इमेजिन कर सकते हो कहीं? इससे बड़ी कोई दूसरी विल पावर बताओ मुझे। अब जब तुम्हारे अंदर यही नहीं होता, तुम छोटे छोटे बात पर अपने वचन तोड़ देते हो। यहां पर एग्जाम्पल बड़े बढ़िया मिल जाते हो, तुम कृष्ण का एग्जाम्पल दे देते हो, पर कभी देखा कृष्ण ने भी अपने वचन नहीं तोड़े। कृष्ण का केवल जिंदगी में एक जो उद्देश्य रहा, एक लक्ष्य रहा, धर्म की रक्षा, उसके लिए छोटे छोटे चीज जो आई रास्ता में उसे हटाते गए। चीटिंग करनी पड़ी, चीटिंग भी कर ली, लेकिन जो उनका एक मेन उद्देश्य रहा शुरू से आखिरी तक, जो उनकी पूरी जिंदगी का बन गया, धर्म की स्थापना करना, और वो उसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी, अंत में मर भी गए। अब बताओ विल पावर इनके बिना कैसे आ सकती है? तुम्हारे जो संकल्प है ना, वही शक्ति बनती है। अगर तुम्हारे संकल्प में दम नहीं होगी कि आज तुमने कुछ वादा करा, कल को तोड़ दिया, वो कभी भी शक्ति निर्मित नहीं कर सकती है। तुम्हारे जब संकल्प बहुत बहुत एकत्रित हो जाते हैं, तुम्हारे सब चीजों को बोलते हैं ना मन और इंद्रियां। मन मतलब क्या? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। इंद्रिया मतलब क्या? तुम्हारे सेंस, ये जो सेंसर बोल लो, ऑर्गन्स होते हैं ना, ये सारी चीज जब तुम इन्हें कंट्रोल करने लगते हो कि तुमने एक वचन लिया, उसके लिए तुम अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया है, तब तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है। तुम्हारा वो जो संकल्प है वो शक्ति बन जाता है। फिर तुम दुनिया की हर एक चीज कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। कोई मैटर नहीं वो कितनी मुश्किल हो, कितने क्या हो, तुम उसे बड़ी आराम से निभा लोगे, कर लोगे। लेकिन केवल याद रहे, अगर तुम्हें विल पावर डेवलप करनी है तो सबसे पहले तुम्हें वादे निभाना सीखना होगा। एक वादे पे उम्र गुजारना सीखना होगा। और वो वादे पता है हार्श होकर नहीं आने चाहिए। मतलब कि हम जबरदस्ती अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उन वादों का कोई मतलब नहीं रहता। जब तुम अपने आप को बहुत बहुत अंदर से गहराई से जानते होगे, अब मेरे पास मान लो कि 2 चीजें हैं, ये 2 पेन मेरे पास है, अब मुझे केवल ये पेन चाहिए। अब ये इस पेन की कीमत चाहे 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, या ये बहुत इंपॉर्टेंट पेन हो, मुझे ये चाहिए। अब इसमें चाहे अमृत भरा हो, लेकिन मुझे ये चाहिए। जब ऐसी अपने अंदर की डेप्थ पता होती है तो तुम्हें अपनी चाहत पता होती है।
जब तुम्हारे अंदर क्लियरिटी होती है तो ऑप्शन फिर कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ऑप्शन कम हो जाते हो, और जितना अपने आप को जानते जाते हो उतने ज़्यादा जब गहराई में उतर जाते हो तो वहाँ पर ऑप्शन फिर बचते ही नहीं है। तुम्हें पता होता है कि ये मतलब कि मुझे ये चाहिए, बस बात खत्म, उसके आगे कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो विल पावर अपने आप जन्म जाती है। विल पावर बाय प्रोडक्ट है, तुम्हारी जो चाहत है उसका बाय प्रोडक्ट है। अब तुम तय कर लो कि तुम अपनी चाहत पहचानते हो कि नहीं पहचानते। तुम्हारी जो चाहत होगी, अगर तुम उसे पहचान गए, अपने आप को जितना जानोगे तुम्हें उतनी अपने बारे में चीज़ें पता पड़ जाती है, अपनी चाहत पता पड़ जाती है। तुम अपनी चाहत को जितनी गहराई से जान जाओगे कि हाँ कुछ भी हो मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, तुम जब इस तरीके से जान जाते हो तो अपने आप तुम्हारे अंदर संकल्प होते हैं। संकल्प मतलब प्रोमिसेस हो जाते हैं, वादे हो जाते हैं, और वो वादों को तुम्हें कोई जबरदस्ती तुम्हें खींचना नहीं पड़ता, वादों की लाश तुम्हें ढोनी नहीं पड़ती। वो वादे अपने आप तुम निभाते जाते हो, अपने दिल से निभाते हो। और जब तुम्हारे वादे अगर लाश बन जाए तो उस लाश को कंधे पर ढोने से अच्छा है कहीं जला देना, कहीं दफना देना, कहीं फेंक देना, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति तभी आती है संकल्प की, वादों की, जब तुम अपने आप को जानोगे। तो सबसे पहला तो तुम्हारा जो प्रयास होना चाहिए वो केवल एक होना चाहिए, अपने आप को जानना। तुम अपने आप को जान जाओगे, तुम्हारे जो वादे हैं वो अपने आप पूरे होने लगेंगे। वो पूरे होने लगेंगे तो तुम्हारे अंदर ये जो विल पावर नाम का कीड़ा ही अपने आप आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ जहाँ पर कि तुम्हारी लाइफ रिलेटेड और मनी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो तुम्हें सब समझाऊँ, सोसाइटी रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगे और भी अगर ऐसी और तुम्हारे अंदर टॉपिक हो तो मुझे बताना, मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिनसे कि मैं ये चाहता हूँ एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊँ। आजकल लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं रह जाता, कुछ नहीं बचता, क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन है? तो मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, बस एक चीज़, ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करना। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा।